रात को गुरूब आफ्ताब के बाद चांद के साउथ वेस्ट पे यानी जुनूब मगरिब पे आपको एक स्टैटिक सा सैयारा नजर आता है, बड़ा खूबसूरत सा सफेद रंग का। दैट इज वीनस, जिसे हम उर्दू में ज़हरा कहते हैं। 1961 से 1984 तक 16 स्पेस मिशन वेनेरा 1 टू वेनेरा 16 तक वो वीनस पे भेज चुके थे। ये रूस और चीन जो है वो वैसे ही दावा कर चुका है कि 2027 में वो नासा को बीट कर देगा। उनका जो स्पेस प्रोग्राम है वो दुनिया में सबसे बड़ा होगा। चंद रोज कबल हमने जिक्र किया था एलॉन मस्क एक्स के जरिए स्टारशिप्स को मार्स में भेजने की जो है वो कोशिशें कर रहे हैं और स्टारशिप्स गए भी हैं और उनकी ये तवक्को है कि अगले चंद बरस में वो मार्स के ऊपर इंसानों को बसा सकेंगे। लेकिन यहाँ एक नई डेवलपमेंट हो रही है, वो ये है कि स्पेस के तमाम तर जो मिशंस हैं इनका आगाज़ और इनमें जो 80% सक्सेस है वो जिस मुल्क ने हासिल किया उसका नाम था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। अफगानिस्तान से जंग के बाद टूटा और फिर मुख्तलिफ स्टेट्स में बढ़ गया, लेकिन बहरहाल वो रूस था और रूस आज भी बरकरार है और मौजूद है। दुनिया भर में जितने ज़्यादा मतलब पूरी दुनिया के तालीमी इदारे अगर एक तरफ कर लिए जाएँ और सिर्फ रशिया की यूएसएसआर के तालीमी इदारे दूसरी तरफ किए जाएँ तो वो दुगने से ज़्यादा हैं पूरी दुनिया के मुकाबले में। दुनिया भर में जितनी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, जितनी भी साइंस के ऊपर काम हुआ है, जितने स्पेस मिशंस गए, अकेले रशिया के सारी दुनिया से भारी हैं। रशिया ने 1961 में एक वेनेरा नाम के मिशन भेजा था और जिसका मकसद ये था कि वीनस से हम सब जानते हैं कि रात को जब गुरूब आफ्ताब के बाद 45 मिनट के बाद चांद के साउथ वेस्ट पे यानी जुनूब मगरिब पे आपको एक स्टैटिक सा सैयारा नजर आता है, बड़ा खूबसूरत सा सफ़ेद रंग का। दैट इज़ वीनस, जिसे हम उर्दू में ज़हरा कहते हैं या ज़ोहरा कहते हैं, हिंदी में उसे शुक्र कहते हैं। और एस्ट्रोलॉजिकली भी और हमारी अपनी ज़िंदगी में भी वीनस का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। ज़ोहरा का तसव्वुर खूबसूरती से वाबस्ता है और वीनस को वैसे भी सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत सैयारा कहा जाता है। रूस ने वेनेरा के नाम से VENERA वेनेरा के नाम से एक स्पेस मिशन 1961 में भेजा था। उस वक्त से लेके अब तक वो 16 मिशन 1961 से 1984 तक 16 स्पेस मिशंस वेनेरा 1 टू वेनेरा 16 तक वो वीनस पे भेज चुके थे। ये रूस ही था जिसने हमें सबसे पहले बताया कि ज़ोहरा के ऊपर या वीनस के ऊपर जो टेम्परेचर है दैट इज़ ऑलमोस्ट 900 फ़ारेनहाइट, जो कि तकरीबन कोई 470 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। और हमारे यहाँ नॉर्मली जो फर्नेसेस हैं उनमें जो टेम्परेचर होता है वो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी इतनी गर्मी है वेनस पे। वहाँ जो है सारी की सारा जो क्लस्टर है उनका पूरे की पूरी जो बनावट है वो कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। हद से ज़्यादा बड़ी तादाद में पूरा जो उसका एटमॉस्फेयर है उस वो कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि वहाँ हद से ज़्यादा गर्मी है। रशियन ने ही सबसे पहले ये बताया कि वहाँ ज़िंदगी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन बहरहाल ये वहाँ तक पहुँचना मुमकिन है। 1984 में रूस ने ये मिशंस इसलिए रोक दिए थे कि वो अफ़गान वॉर में मुलव्विस थे, इन्वॉल्व हो गए थे ना। और अफ़गान वॉर अगर ना होती तो रूस शायद मॉडर्न आज जो हम जहाँ खड़े हैं जितनी तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे थे तो शायद 20 साल पहले इस जगह पर हम खड़े होते अगर वो अफ़गान वॉर में ना इन्वॉल्व होते और यूएसएसआर ना टूटता। अब रूस ने फिर दोबारा ऐलान किया है कि वो वेनेरा 17 या वेनेरा डी के नाम से अपना जो मिशन है वो कंटिन्यू करेगा और उसको फिर दोबारा वीनस पे भेजेगा। और उनका मानना ये है कि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और 470 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर भी वहाँ पे जो है ना वो लाइफ को तलाश कर सकते हैं, उनका मानना ये है। तो वेनेरा डी के हवाले से जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो उसकी टाइमलाइन दी गई है वो तो ये है कि 2031 में इसको लॉन्च किया जाएगा, मगर रशियंस का कहना यह है कि हम उससे पहले भी 2027 से अमली तौर पे इस पे काम शुरू कर देंगे और अपना मिशन लॉन्च कर देंगे। मार्स के ऊपर टेम्परेचर फिर भी काबिल कबूल है, जहाँ स्पेस एक्स वाले अपने स्टारशिप्स भेज रहे हैं। मार्स -63 से लेकर -217 तक टेम्परेचर है। दुनिया भर में हम रशिया के कुछ इलाकों में, कोरिया के कुछ इलाकों में, अलास्का में टेम्परेचर -70 तक जाता है। इंसान वहाँ एडजस्ट हो सकता है अगर चला जाए। वीनस पे एडजस्टमेंट मुमकिन नहीं है, लेकिन इशू ये है कि आज तक दुनिया को जितने भी इनकलाबी काम करके दिखाए हैं वो जर्मन्स और रशियंस नहीं करके दिखाए हैं। ये आज अगर स्पेस एक्स वाले मार्स पे जाना चाह रहे हैं या 217 माइनस डिग्री टेम्परेचर में इंसानों को बसाना चाहते हैं या चांद की तरफ इंसानों ने कदम बढ़ाया था, इस दुनिया से आगे नई दुनियाएं मसख्खर करने का जो अमल है वो जर्मन्स ने और रशियंस ने ही शुरू किया था। लिहाजा ये तवक्को की जा सकती है कि वीनस
के बारे में भी जो अब तक की हमारे पास मालूमात हैं वो भी रूस की ही दी हुई हैं। और रूस और चीन जो है वो वैसे ही दावा कर चुका है कि 2027 में वो नासा को बीट कर देगा। उनका जो स्पेस प्रोग्राम है वो दुनिया में सबसे बड़ा होगा। तो रूस और चीन मिलकर मतलब चीन की सब है, तो वीनस के हवाले से हम तक कुछ ऐसी मालूमात पहुँचाएँ कि जो हम अपनी किताबों में भी पढ़ते आए हैं, हम सुनते भी आए हैं कि नई अल्लामा इकबाल के कि नई दुनियाएँ तलाश करनी चाहिए। तो हम तो शायद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये लोग नई दुनियाएँ तलाश करने में मुमकिन है कामयाब हो जाएँ।